महारथी कर्ण। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। महाराज कुंती भोज से कुंती के पिता सूरसेन की मित्रता थी। कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने सूरसेन से कुंती को गोद मांग लिया। कुंती भोज के यहाँ रहने के कारण ही कुंती का नाम कुंती पड़ा। हालांकि इसके पहले उनका नाम प्रथा था। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। राजा सूरसेन की पुत्री कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का भी स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को वह मंत्र मिल गया। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों ना इस मंत्र की जांच कर ली जाए कि यह मंत्र काम करता भी है या नहीं। यह देखने के लिए तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती हैरान परेशान, अब क्या करे। सूर्यदेव ने कहा, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने मंत्र की सत्यता परखने के लिए जाप किया था। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब कुंती गर्भवती हो गई तब लज्जावश यह बात वह किसी से नहीं कह सकी और उसने यह छिपाकर रखा। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि में गंगा में बहा दिया। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने ही पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपत्ति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधेय भी कहा जाता था। कर्ण का पालन पोषण चंपा नगरी, जो गंगा के किनारे एक व्यापारिक केंद्र था, वे सूत परिवार में हुआ था। कर्ण के पिता अधिरथ थे और माता राधा देवी थी। पिता रथ के सारथी थे। सूत शब्द का प्रयोग उन संतानों के लिए होता था जो ब्राह्मण कन्या से क्षत्रिय पिता द्वारा उत्पन्न हो, लेकिन कर्ण तो सूत पुत्र नहीं, सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा द्रोणाचार्य ने ही दी थी। कर्ण द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी सीखना चाहता था, लेकिन द्रोण को कर्ण की उत्पत्ति के संबंध में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी। तब कर्ण ने परशुराम की शरण ली। उनसे झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ। परशुराम ने उन्हें ब्राह्मण पुत्र समझकर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की शिक्षा दे दी। परशुराम का प्रण था कि वे सिर्फ ब्राह्मणों को ही अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा देते थे। परशुराम ने कर्ण को अन्य कई अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा दी थी और कर्ण पूर्ण रूप से अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए। एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए परशुराम जी को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ी देर सोना चाहते हैं। तब कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम गहरी नींद में सो गए। तभी कहीं से एक बिच्छू आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते हुए खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने इस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा, आपकी नींद टूटने का डर था। परशुराम ने कहा, किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है। जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे और कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। और महाभारत के युद्ध में हुआ भी यही। कर्ण महापराक्रमी होने के बावजूद भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोस्तों, अगर आपको दानवीर कर्ण की यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए
वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली भविष्य की वीडियोज़ की आपको टाइमली अपडेट मिल सकेगी।